कुरुक्षेत्र जिला में पॉलीथीन गंदगी और अतिक्रमण वालों के लिए चलाया मेगा चलान ड्राइव। उपायुक्त नेहा सिंह ने सबसे ज़्यादा मिष्ठान भंडार का किया 15,000 का चलान। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि थानेसर शहर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंदौर की तर्ज पर सुंदरता, स्वच्छता और पॉलीथीन मुक्त करके देश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शहरवासियों को सहयोग के लिए आगे आना होगा। इसमें प्रशासन, दुकानदार, मीडिया और जनता का शामिल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी संदेश के लिए आज पूरे जिला में मेगा चलान ड्राइव चलाया गया है। इसके तहत पॉलीथीन गंदगी और अतिक्रमण करने वालों के चलान किए गए हैं। उपायुक्त नेहा सिंह ने वीरवार साय शहर के सेक्टर 17 में मेगा चलान ड्राइव के तहत चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुराना बस स्टैंड के सामने स्थित एक दुकानदार का 15,000 रुपये, टायर दुकान, क्लिनिक सहित कई दुकानदारों के 5-5 हज़ार रुपये के चलान किए। इस दौरान डीएमसी सतेंद्र सिवाज, डीएफएससी राजेश आर्य, ईओ राजेश कुमार, एमई जयपाल व मंगूराम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व वरिष्ठ संवाददाता दलवीर मलिक की रिपोर्ट। इससे पहले हम लोगों की समझाइश कर रहे थे, लेकिन उसका कम असर हुआ तो अब चलानी शुरू हुई है, क्योंकि आगे भी सर अतिक्रमण की बात की जाए तो शहर में काफी सारा अतिक्रमण है। उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज एक ही मार्केट में रखा जाएगा? नहीं, पूरे शहर में केवल थानेसर में 20 टीमें गठित की गई है। विभिन्न अधिकारी उस पर सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, वो सब अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो 4 नगर पालिकाएँ जो दूसरी हैं, उनमें भी इसी समय कार्रवाई चल रही है। तो ये एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि पॉलीथीन का प्रयोग बंद करें। डीएमसी साहब, बड़ी जगह देखने में है कि जो दुकानदार हैं जिन पे जुर्माने किया गया, गंभीरता से नहीं ले रहे। अभी मोहनगर में चलान कटे, वापस फिर उन्होंने सामान एज सड़क पर रख दिया। नहीं, आज जो मेन एरिया था वो पॉलीथीन मुक्त करना, पॉलीथीन का चालान और लिटरिंग, गंदगी का चालान किया जा रहा था। अगर कोई भी सामान जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है, उसका भी स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा ताकि वो आगे ना आए। मैक्सिमम चालान कितने का हो सर आज 500 से लेकर 5,000 तक के चालान हुए हैं। बाकी क्योंकि 20 अधिकारियों की टीम थी, तो टोटल हम शाम को कंप्लीट करेंगे। ने अपनी चलानी ड्राइव रखी है। पूरे कुरुक्षेत्र में 20 टीमें बनाई गई हैं अलग अलग। ये 20 टीमें सिर्फ थानेसर की है। इसके अलावा शाहबाद, पेवा और लाडवा में अभी कार्यरत हैं, उनकी अपनी टीमें हैं। और जगह जगह जाकर दुकानदार जो है वो कई बार डस्टबिन रखते नहीं है, डस्टबिन रखते भी हैं तो अभी हमने देखा कि सामने अगर कोई ओपन ग्राउंड है तो उसको डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं। एमसी लगातार इस कोशिश में है कि शहर से जो भी छोटे मोटे डंपिंग पॉइंट्स हैं उनको उठाया जाए और उनका रेगुलर पिकअप। अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आप हमें बताएं, कंप्लेंट करें, वहाँ गाड़ी पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन गाड़ी आने के बावजूद भी अगर आप सामने जस्ट बिकॉज खुला ग्राउंड और वहाँ पर डंप कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा एटीट्यूड चलेगा। इसलिए चलानिंग हो रही है और हर रोज़ होगी चलानिंग। ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ ड्राइव निकला है। इसके अलावा जो भी इंक्रोचमेंट है या सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसके अगेंस्ट भी हम हैवी चलानिंग कर रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। बड़ी दुकानों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल हो भी रही है। अभी भी हम गए वहाँ पर, जो जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा था या सड़क को गंदा कर रखा था, कोई डस्टबिन नहीं है, उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। और अभी आगे भी अभी चालू नहीं है अभियान, उनके खिलाफ भी करेंगे। और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि हम जहाँ गए चलानिंग कर दी, उस टाइम हटा लिया, भर दिए पैसे, फिर दोबारा है। तो इन रिपीटेड ऑफेंडर्स को तो खास करके उनको नोट किया जाएगा और उनसे और भी ज़्यादा नेक्स्ट टाइम चलानिंग करेंगे। और इसके अलावा अगर हमें एज़ पर रूल उनको नोटिस देने की ज़रूरत पड़ी, सील करने, तो वो भी बिल्कुल करेंगे। लेकिन ऐसी गंदगी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे अपने शहर में। हमने आज 5-5 हज़ार भी किए हैं। और जितना अगर हमें लगेगा कि प्लास्टिक को लेकर, सैनिटेशन को लेकर जितनी सीरियसनेस, जितनी गंभीरता हमें लगेगी, वो वहाँ पर कचरा को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली और करेंगे। रिपीटेड ऑफेंडर्स का और भी ज़्यादा करेंगे। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं, वैसे अपनी दुकान को और आसपास के प्रेमाइसेस को भी करें, साफ़ करें। जो लोग आते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ दुकानदार की नहीं है।
चाय तो हम पीते हैं, अभी आप देखो जहाँ हम खड़े हैं चाय का कप पी करके यहीं पर फेंक कर चले गए, तो ये हमारी भी इक्वली उतनी जिम्मेदारी है। और अगर कोई करता हुआ देखा गया, कोई कस्टमर भी, ये सिर्फ दुकानदार नहीं, कोई कस्टमर भी फेंकता हुआ देखे तो उसको भी, उसकी भी वहाँ चलानी है। मैम पॉलीथीन का इस्तेमाल 500 दुकानदार कर रहे हैं और बेचने वाले 5 है, अगर उन 5 दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की जाए तो पॉलीथीन बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसके बाद हम उन पे भी कार्रवाई करेंगे, जहाँ से जो सोर्स है इसका, जहाँ से आ रहे हैं उस पर भी करेंगे। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम, काफ़ी सारे इनफैक्ट बीच में दुकानदार हमें मिले जो कि जिन्होंने बंद कर रखा है, प्लास्टिक के बदले कागज़ का यूज़ कर रखा है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि प्लास्टिक को हटा करके कागज़, जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है, बायोडिग्रेडेबल सोर्स है, उसको यूज़ करें। वरना ये चलानिंग तो अब आप मान के चलोगे एक रेगुलर फीचर रहेगा और भरना ही पड़ेगा जब तक लोग चेंज ना करें। मैम आज जैसे पॉलीथीन और गंदगी को लेकर चलान किए गए हैं, तो कल अतिक्रमण के खिलाफ भी चलाया जाएगा अभियान? अभी भी हम अतिक्रमण, आपने देखा होगा जो टायर सड़क पर रख रखे थे उनको भी किया हमने। जहाँ एमसी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है बिल्कुल उसको हटाया जाए। मैडम अचानक से आज कार्रवाई की गई है, पहले इसका नोटिस किया गया था? ये हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग अपनी तरफ से की थी। अगर हम इसको पहले ही जाए करके पब्लिक हो जाता तो फिर लोग उस टाइम के लिए हटा लेते हैं। तो ये आज तो सरप्राइज ही है, लेकिन एक रेगुलर वे में अब हम डेली किया करेंगे। मैम सरप्राइज 20 सालों से यह अभियान चला हुआ है लेकिन सफल नहीं हो रहा, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि कुछ तो हम भी जिम्मेदार हैं। हम यहाँ से चलानी करके चले जाते हैं, लोग रात में अगर आकर के दोबारा फिर भी इसको अपना ना मानते हुए यहाँ चाय की इतना पैकेट थैली फेंक कर जाते हैं, तो वो एमसीबी लिमिटेड है। हम एज पर रूल हम चलानिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोग अपना बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे तब तक इसको पूरी तरह से, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र की रैंकिंग भी बहुत अच्छी बढ़ी है। अभी हमें बहुत आगे सफर तय करना है। हम 400 से 200 के रेंज पर आए हैं स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग होती है। लेकिन हमारा भी सफ़र जो है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। हमें आगे बहुत मेहनत करनी होगी, ना सिर्फ एमसी बल्कि लोग, मीडिया, सभी तरह के प्रशासन, सब इसमें एकजुट होकर कार्यरत होंगे तो ही इसको एक सफल बनाएंगे। अभी मैम आपके सामने एक